फ्रेंड्स, AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशंस टॉपिक की। मिक्सचर एंड एलिगेशंस टॉपिक के पहले कुछ एप्लीकेशंस होती है टॉपिक की, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो हमें पढ़ना होता है पहले, क्योंकि पूरा जो टॉपिक होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए जाते हो तो रेशियो की एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले टॉपिक समझ लेते हैं। हम काफ़ी सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशंस में कई क्वेश्चंस को रेशियो में भी कर लिया जाता है और कई क्वेश्चंस मिक्सचर एंड एलिगेशंस के नाम से अलग बनाए जाते हैं। तो हम वन बाय वन इसके पैटर्न देख लेते हैं, टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, और क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है वो मैं आपको दोनों मीडियम में बता देता हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कहता है इन एन अलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, ठीक है, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है, अलॉय मतलब सबको पता होगा, यदि अलॉय मतलब मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु मतलब दो तीन अलग अलग जो धातुएं होती हैं उनका मिश्रण होती है, ठीक है ना। तो एक जो मिश्रण है उसमें 12% कॉपर है, उस मिश्रण में 12% कॉपर है, ये क्वेश्चन कहता है। तो वो ये कहता है कि हमें 69 kg कॉपर यदि चाहिए, 69 kg कॉपर यदि प्राप्त करना होगा तो मिक्सचर को कितना बनना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे भाई 12% है कॉपर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 100% मिक्सचर होगा। टोटल 100% है अपने आप में, लेकिन 88% वो अलग है कॉपर से अलग हटाकर। तो इसी प्रकार 69 kg में आपको अलॉय की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स ही हम देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स ही देखते हैं। तो हमें पता है कि कॉपर कितना है, वहाँ पे कॉपर है 12% है। इसको देखिए आप, परसेंटेज और रेशियो, ये फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, परसेंटेज एंड रेशियो, ये चीज़ें का शॉर्ट ट्रिक आपको आना चाहिए और इस टॉपिक पे आप कम से कम समय में जा सकते हैं। अब देखिए 12% को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होता है 12/100, फिर आप इसको 4 से काटते हैं तो कट जाता है, तो जो होता है 3/20, ठीक है, 3/25, ओके 3/25। अभी 3/25 क्या बताता है, देखिए फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही कहानी, और एक 3/25 का फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। तो 3/25 भी बताता है कि कोई टोटल, ये नीचे टोटल चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे उस टोटल चीज़ में से कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा। यदि 25 भाग टोटल के हैं तो 3 भाग कॉपर के हैं, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। यदि 25 किलोग्राम कोई चीज़ है तो 3 किलोग्राम कॉपर होगा, ये एक रेशियो फॉर्म बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन कॉपर को हटा के बची हुई चीज़ें 22 हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन हमें टोटल से मतलब है, टोटल से हमें निकालना है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि 3 kg कॉपर मुझे मिलता है 25 kg अलॉय में। ये जो टोटल है वो अलॉय को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 25 kg का मुझे अलॉय की रिक्वायरमेंट होती है। कब? जब मुझे 3 kg कॉपर मुझे मिलता है। कॉपर मतलब ये सबको पता होगा तांबा है, लेकिन हालांकि थोड़े बहुत देखिए क्या होता है, हिंदी मीडियम में मैथ्स से डिपेंड नहीं करता, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, कॉपर है, हाउ मच विल अलॉय रिक्वायर्ड, ये ऐसी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में आप लोग को नहीं आती होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, हमें ये पता करना है कि 1 kg कॉपर हमें यदि चाहिए, ये तो 3 kg कॉपर के लिए 25 किलोग्राम अलॉय की ज़रूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है, लेकिन 1 किलोग्राम कॉपर के लिए हमें कितने अलॉय की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें है ना, हमें क्वेश्चंस ने ये कहा है कि आपको 1 किलोग्राम के लिए तो इतना पड़ रहा है, तो आपको 69 kg, देखिए यहाँ पे उसने ये लिखा है 69 kg कॉपर यदि आपको मिलना है, आपको चाहिए, तो वहाँ पे अलॉय की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो बस 69 kg हमको कॉपर चाहिए, तो अलॉय क्या कितना हो जाएगा 25/3 × 69। आप इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो 25 × 23, देन ये आ जाएगा 575 kg, और ये 575 kg क्या आएगा, ये अलॉय आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इस क्वेश्चन पे कोई कंफ्यूजन या कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है अ मिक्सचर कंटेन स्प्रिट एंड वाटर, अ मिक्सचर कंटेन स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एक मिक्सचर है जो स्प्रिट और वाटर का है, और किस रेशियो में, इस रेशियो में वो दिया हुआ है। आगे कहता है इफ़ द कंटेन्स 3 लीटर मोर स्प्रिट देन वाटर,
यदि उस कंटेन में स्प्रिट जो है 3 लीटर ज़्यादा है वाटर की अपेक्षा, तो आपसे ये पूछा गया द क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट इन द मिक्सचर, और आपसे स्प्रिट की क्वांटिटी पूछी गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, एक ट्रिक के साथ में करेंगे। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में मैं दो मेथड्स बता देता हूँ। एक आपका सेकंड जो रहेगा बिल्कुल आपका जो रेशियो मेथड रहेगा, शॉर्ट ट्रिक रहेगा, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। फर्स्ट मेथड में क्या है, देखिए क्या होता है, स्प्रिट और एक वाटर है, वो इस रेशियो में 3:2 के फॉर्म में, यस और नो। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि वाटर लेट सपोज 1 से होगा, तो स्प्रिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे 3 ज़्यादा है। भाई यही कहा ना क्वेश्चन ने, वाटर यदि हम 1 से है तो हम ये मान, देखिए स्प्रिट शब्द क्या है, स्प्रिट शब्द कुछ नहीं है, एक लिक्विड होता है जिसका मिक्सचर कर सकते हैं वाटर के साथ में। तो स्प्रिट जो है वाटर की क्वांटिटी जितनी है उससे 3 लीटर ज़्यादा है। अब इनका रेशियो बना देता हूँ, ये ऊपर वाला स्प्रिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो अब सामने यही रेशियो में लिखता हूँ। तो यहाँ से x की सॉल्यूशंस क्या आएगा, ये यहाँ पे 2x + 6 और 3x और x की वैल्यू आ रही है 6। अब व्हाट इज x क्या है, x था आपका वाटर, तो x का आंसर तो 6 लीटर है, माने वाटर तो 6 है, वो पूछ रहे थे स्प्रिट क्या होगा, तो स्प्रिट क्या होगा 6 + 3 9 लीटर। तो ये आपका आंसर है। लेकिन शॉर्टकट मेथड में एक्स वैक्स हम मानते ही नहीं है, शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग। शॉर्टकट में एक स्प्रिट यहाँ पे, वाटर यहाँ पे 3:2 के फॉर्म में दिया हुआ है, 3:2 के फॉर्म में दिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिट की यूनिट जो है वाटर से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, वाटर से 1 ज़्यादा है, यस और नो। और वो कहते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है, वो 3 ज़्यादा है, तो हम ये मान लेते हैं वो 1 यूनिट 3 लीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब वो कुछ भी पूछ ले हमसे उन्होंने पूछा है कि 3 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लीटर। वो हमसे पूछ ले वाटर क्या है, 2 × 3 6 लीटर। वो हमसे पूछ ले कि टोटल कितना है, टोटल 3 और 2 5 है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे 15 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रेशियो तरह से हम इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में एक डाटा है, एक डाटा में कहा गया है एक मिक्सचर है, वो 40 लीटर का मिक्सचर है। उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 10% वाटर है, उस मिक्सचर में 10% वाटर है। अब ये कहते हैं वो कि न्यू मिक्सचर में आप जो न्यू मिक्सचर जो बनेगा उसमें वाटर कितना होगा, मतलब वाटर कितना होगा ये नहीं पूछ रहे हैं, वो वाटर को कितना ऐड करना पड़ा पुराने वाटर से, मतलब लाइक पुराना वाटर होगा वहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे होगा भैया 10 और नया मिक्सचर में मिला हमें 12, तो आंसर हमारा होगा 2 लीटर, क्योंकि हमने 2 लीटर बढ़ाया। तो क्वेश्चन ये कहता है कि नया जो मिक्सचर होगा उसमें 20% आपको वाटर रखना है, 20% बढ़ाना है। यदि ऐसा है तो आपने वाटर कितना बढ़ाया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्या था कि वाटर 10% था, नए मिक्सचर में भी वाटर 10% होगा, इसका मतलब है वाटर तो आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, है ना। यदि नए मिक्सचर की भी क्वांटिटी उतनी ही होगी तो, है ना, लेकिन नए मिक्सचर में हमने वाटर को 20% कर दिया, इसका मतलब है वाटर को बढ़ाया गया है। अब देख लेते हैं 2 मेथड इसका। पहला मेथड देखना है कॉन्सेप्ट वाला। पहला मेथड के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, उन्होंने दिया ही हुआ है, हम तो मान ही नहीं रहे। टोटल है 40 लीटर और यहाँ पे वाटर जो है भैया 10% है, तो सबको पता होगा 10% माने कितना होगा 4 लीटर, तो मिल्क कितना आ जाएगा 36 लीटर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आप मल्टीप्लाई 10% कर दो यार, 4 आ जाएगा उसमें, और रिमेनिंग जो होगा वो 36 आ जाएगा। यहाँ तो आप 90% से कैलकुलेशंस कर लो मिल्क की। क्लियर हो यहाँ तक। अब हमें पता चल गया कि जो मिक्सचर है वो 4/36 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिल्क को, नीचे वाला मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मैं मिटा के लिख देता हूँ, ये नीचे वाला मिल्क की क्वांटिटी है, ऊपर वाला वाटर की क्वांटिटी है। अब हम वाटर ही मिला रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वाटर ही मिलाना है, तो वाटर हम मान लेते हैं कि हमने मिलाया 1 लीटर, और ऐसा हो जाता है तो अब नए मिक्सचर में 20% वाटर होना चाहिए, तो ऊपर 20% होना चाहिए और नीचे 80%। भाई 20% वाटर होगा तो 80% क्या होगा, मिल्क होना चाहिए। तो ये एक फॉर्म बनता है 4 + 1/36
इक्वल टू ये 1/4, ये इधर जाएगा 16 + 4x 36, देन x की वैल्यू 16 उधर जाएगा, 36 में से माइनस होगा 20 होगा, 4 नीचे जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। और यही इसका राइट आंसर है 5। तो मुझे लाइव क्लासेस में किसी ने आंसर नहीं दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट से बहुत इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरह, और शॉर्ट ट्रिक में हम x नहीं मानते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब देखना शॉर्ट ट्रिक से हम करते हैं। हमें दिया है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का स्टार्टिंग रेशियो क्या दिया था? स्टार्टिंग रेशियो देखिए ये 10% है, तो 90% उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए मिल्क उसके, है ना। तो यानी कि 1:9 स्टार्टिंग में इन दोनों का रेशियो था 1:9, ये इनिशियली था। देन फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% वाटर है, तो 80% क्या होना चाहिए? मिल्क होना चाहिए। तो ये देखिए इनका क्या बनेगा? 2 4, 21 × 20, 24 × 80, तो 1:4 है। ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने तो पानी को मिलाया, पानी को एक्स्ट्रा बढ़ाया है, लेकिन दोनों कंडीशन में जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। मिल्क तो ना तो हमने मिल्क निकाला है ना मिल्क को बढ़ाया है, तो मिल्क पहले भी जितना था उतना अभी भी होना चाहिए। तो ये यूनिट वाली मेथड से क्या करेंगे, इसमें मिल्क की क्वांटिटी को सेम कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू ये दिख रहा होगा, ये ऊपर 9 है नीचे 4 है, तो ये अलग अलग है, तो हम इनको सेम करेंगे। उस हिसाब से मुझे 4 का मल्टीप्लाई वहाँ करना पड़ा, 9 का यहाँ पे, तो ऐसा करने पे यहाँ पे भी मुझे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 9। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का एडिशंस ले लेंगे, तो ये हो रहा है 4 और 36, यानी ये हमारा टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल ये यूनिट का खेल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 40 यूनिट, और उन्होंने इस टोटल को स्टार्टिंग में बोला था कि 4 लीटर है भाई, तो 40 यूनिट हमारे 40 लीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट जो है वो 1 लीटर के इक्वल है। यस और नो, यहाँ तक क्लियर हो? मैं डाउट आपसे ले लूँगा लाइव क्लासेस वालों से। अब वो ये कहता है कि मिल्क को कितना ऐड किया, तो देखिए यहाँ पे ये इसको देखिए 4 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, तो 4 से बढ़कर 9 पहुँचा, यानी कि 5 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ, ये 5 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ। अब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 1 यानी 5 लीटर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे किया शॉर्टकट मेथड से, और हमने कंसेप्चुअली भी कैसे देखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मैं ब्लू मार्कर से आपके सामने क्वेश्चंस का डाटा लिख रहा हूँ, और ब्लैक से इस तरफ में हम सॉल्यूशंस को करेंगे, है ना। पूरे क्वेश्चंस को पूरी लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो वो देख लेते हैं। टोटल मिक्सचर दिया है, 30 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क और वाटर की मिक्सचर है। इनिशियली रेशियो मिल्क और वाटर का वहाँ पे 7:3। पिछले क्वेश्चन में 10% था तो हमने बनाया था, इन्होंने तो ऑलरेडी गिवन रख दिया है, तो ये तो और अच्छी बात है। ये खुद ही बोल रहे हैं कि 7:3 के फॉर्म में मिल्क और वाटर है। आगे कहते हैं कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट, हमें इसमें कितना, इस मिक्सचर में ये हमें कितना पानी को मिलाना पड़ेगा कि जो फाइनली रेशियो जो नया बिकम्स आपका जो बन जाएगा न्यू रेशियो, उस न्यू मिक्सचर में इनका रेशियो होना चाहिए 3:7। ठीक है। तो देखिए मुझे लगता है जो सेकंड मेथड बताया था बहुत इजी था, हम फर्स्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन सेकंड बहुत इजी है, आप उसी से करें और इसका सॉल्यूशन देखें आप यहाँ से। तो इनिशियली रेशियो मिल्क और वाटर का क्या था? मिल्क और वाटर का था 7:3, ये इनिशियली है आई, देन फाइनली फॉर एफ, है ना। तो ये कितना है? 3:7। देखिए आप मिला क्या रहे हैं? आप मिला रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं, आपको पानी मिलाना है, और यही पूछा कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी को मिलाना चाहिए। तो पानी को मिला रहे हैं, तो दूध जो है, मिल्क जो है वो तो कॉमन होना चाहिए, पुराने में भी नए में भी। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो डिफरेंट है, तो मिल्क को ही हम है ना क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के से हमारा पूरा काम बन जाता है। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और यहाँ पे 3 का, तो इस प्रकार 3 का यहाँ पे भी होता है और फिर उस हिसाब से 7 का यहाँ पे भी होता है। तो ये इस वाले से हम टोटल की कैलकुलेशंस करते हैं जो इनिशियली टोटल बताता है। तो देखिए ये 7 3 21 और 3 30, तो हमारे यहाँ से ये 30 यूनिट आ रही है जो टोटल को रिप्रेजेंट करती है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल 30 लीटर था। तो अब हम क्या समझ लेते हैं कि 30 यूनिट जो है
वो 30 लीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट का इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें तो मिल्क की तो बात ही नहीं है, वाटर बताना है कितना बढ़ गया है। तो पहले वाटर था ये 9 और अब वाटर है 49। तो 9 से 49 कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 लीटर। ये इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। इस मेथड से, कॉन्सेप्ट से भी जाते, एक्स लेके भी करते तो बहुत सिंपल था, उससे भी और किया जा सकता था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया गया है कि टोटल 81 लीटर का मिल्क है और ये प्योर मिल्क है, यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है। एक कंटेनर है, कंटेनर कोई बर्तन होगा, उसमें 81 लीटर का मिल्क है। आगे बात की गई है कि 1/3 उस कंटेनर में से मिल्क को निकालते हैं और रिप्लेस करते हैं वाटर की जगह, मतलब मिल्क निकाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं हम। ऐसा एक बार फिर से हुआ, एक प्रोसेस यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ, यहाँ पे सेकंड टाइम हुआ। ये प्रोसेस 2 बार होती है, फाइनली 2 टाइम्स हुई है। और फाइनली 2 टाइम्स होने के बाद में यहाँ पे न्यू मिक्सचर जो बन गया उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये पूछता है। इसके साथ में वो कहीं और भी बातें कर सकता है कि भाई नए मिक्सचर में आप बताइए वाटर कितना हो सकता है या मिल्क कितना हो सकता है। हालांकि ये तो नहीं पूछा है, लेकिन हम इसको भी कर लेंगे ताकि हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो फॉर्मूला ये कहता है, पहले तो देखिए 1/3 मतलब कि पहले तो वो पता कर लीजिए 81 का 1/3 कितना होता है। तो सॉल्यूशन मैं ब्लैक मार्कर से बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ। हमारे ब्लू मार्कर से पूरा क्वेश्चंस का डाटा लिखा हुआ है और ब्लैक मार्कर से सॉल्यूशन चल रहा है। तो 81 का 1/3 कितना होता है, 27 लीटर। ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसका टॉपिक का, मैं जब पेपर सॉल्यूशंस करवा रहा था तब भी मैं बता चुका था कि इसका 2 तरीके होते हैं, है ना। तो एक फॉर्मूला ही हो जाता है कि आप कितना क्वांटिटी निकाल रहे हो उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल किस में से निकाल रहे हो उसको नीचे लिखते हैं। ये प्रोसेस कितनी बार कर रहे हैं, फाइनली हम ओवरऑल 2 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर पे 2 लगाते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखिए, ये कट गए आपका 93 और ये 1/3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 27 27 बन जाए 27 27 3 से 81, तो 1/3, तो यहाँ पे 3 इधर गया तो 2/3 का स्क्वायर, यस और नो भाई। तो यहाँ पे क्या होगा 4/9। अब 4/9 देखिए मैं बता देता हूँ, आपने नीचे टोटल को लिखा था, तो यहाँ पे ये ऊपर आप निकाल क्या रहे थे यहाँ पे, तो ये आपका शो करेगा वाटर को, वाटर निकाल रहे थे, और ये आपका शो करेगा टोटल को। तो देखिए आपसे पूछा जाए कि वाटर का टोटल से रेशियो क्या है, 4:9। अब ये टोटल में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा मिल्क का। ठीक है, अब ये तो आ ही गया है। और यहाँ पे एक लाइव क्लासेस में एक स्टूडेंट है शिवम, जो कह रहे हैं कि सर वाटर और मिल्क ये रेशियो में आया, उन्होंने ये आंसर दिया, राइट शिवम, आपने यही कहा ना 4:5, है ना। अब रेशियो यदि ये है तो ऑब्वियसली 45 क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए, 36 इसकी होनी चाहिए ना। नहीं, आपका कैलकुलेशन यहाँ से मांगेगा वो आपसे। तो अब देखिए 81 जो है, 81 में, और ये तो देखिए जाहिर सी बात है 4 यूनिट कम है तो इसकी वैल्यू मिल्क से तो कम आनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे मिल्क बताया था 36 एंड वाटर बताया था 45, है ना। तो यहीं यदि कम है, रेशियो में ही कम है, तो इसका मतलब है कि टोटल में भी कम ही होगा। और मुझे लगता है कि ये तो आप निकाल सकते हो 4/9, तो ये आएगा 36। नहीं, बिना फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि हम कैसे इसको, ये सही मेथड रहता है, आप इसमें बिना समय गंवाए हुए कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देख लिया ये चलिए हमें से कुछ भी है, यदि 3 बार प्रोसेस करना है इसको, तो यहाँ पे आपको 3 करना होगा। यदि आप अपनी जो मेथड कर रहे हो उसमें 3 टाइम्स करते हैं शिवम, तो वहाँ पे आपका टाइम टेकिंग वर्क हो जाता थोड़ा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस ऑफ ब्रेश मिक्सचर में, और क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहा गया है, मैं इसको हिंदी में एक बार बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले इंग्लिश में जो लिखा है वो आप पहले समझ लीजिए। लिखा हुआ है वेसल ए एंड वेसल बी, 2 वेसल है यहाँ पर। ठीक है, कंटेनर है, वेसल है, समझ सकते हो वेसल किस टाइप के होते हैं। 2 वेसल है ए एंड बी, कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और दोनों में क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो जो वेसल ए है उसमें मिल्क और वाटर 4:5 के फॉर्म में है। पहले मिल्क की बात की गई है तो पहले मिल्क शो होगा, देन फिर वाटर है।
तो 4:5 है, एंड सेकेंड जो कंटेनर या हमारा वेसल है उसमें 5:1 के फॉर्म में है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फ्रॉम अ मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर इज द इन रेशियो 5:4। क्वेश्चन ये कहता है इन दोनों जो वेसल्स हैं इसमें से हम कितनी क्वांटिटीज में मिल्क और मतलब क्या फॉर्म में लेकर आए कि जो टोटल हमारा जो निकल के आएगा उसमें हमारा रेशियो इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए? 5:4 के फॉर्म में मिल्क टू वाटर का आना चाहिए, ठीक है। आई होप पहले तो क्वेश्चंस क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चंस ने ये कहा है। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं हम इसके। तो सॉल्यूशन में मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा और 2 से 3 मेथड में आप समझ पाओगे कि कॉन्सेप्ट मेथड कौन सा है, उसमें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा है एक 2 वेसल है, वेसल ए और वेसल बी, वेसल ए और वेसल बी। तो वेसल ए में क्या है, किस रेशियो के फॉर्म में मिल्क और वाटर? 4:5 के फॉर्म में है, ठीक है। और वेसल बी में क्या है? 5:1 के फॉर्म में है, ठीक है ना। पहला वाला मिल्क को शो कर रहा है, दूसरा वाला वाटर को शो कर रहा है। यहाँ पे भी वही कहानी है, ठीक है, मिल्क टू वाटर। ये उन्होंने हमको कहा है। अब है ना उनको फाइनल जो रेशियो चाहिए वो ये है, उसमें क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए? 5:4 के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे में, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, टोटल करने के बाद में जो बनता है उसमें ये रेशियो क्या होगा, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो अलग क्वेश्चंस हो जाएगा, उस क्वेश्चंस का मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे वेसल ए अलग है, वेसल बी अलग है, दोनों को मिला दिया और जो टोटल बना उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये वो क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। तो ये बोला है इसमें से क्या कितना लें, ठीक है, और इसमें से कितना लें कि ऐसा रेशियो बन जाए, ठीक है, ये कहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने कहा कि मैं इसमें से ये देखिए एक वेसल है, वेसल में मुझे पता है इस रेशियो में पर एक क्वांटिटी होगी अपने आप में, मुझे नहीं पता क्वांटिटी कितनी होगी, क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं है ना x लीटर इसमें से लेता हूँ और इसमें से y लीटर लेता हूँ। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी आता है कि दोनों में से सेम क्वांटिटी आप ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों पे हम x ड्रॉ करते, x की तरह एक सी वैल्यू लेते, लेकिन हमें डिफरेंट क्वांटिटीज लेनी है। उसने ये बोला है इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से किस फॉर्म में आप क्वांटिटीज ले रहे हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से x लेता हूँ, यहाँ से y लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये एक वैसल, एक बॉटल, एक कंटेनर होगा, उसमें जो भी होगा ये मिक्स फॉर्म में होगा। मैं उसमें से 2 लीटर निकालता हूँ। तो देखिए आप 2 निकालते हैं, 4 निकालते हैं, जो भी आप लीटर निकालेंगे उसके हर लीटर में, उसकी हर एक चम्मच में, हर एक ड्रॉप में इस फॉर्म में ही मिल्क और वाटर प्रेजेंस होगा हर एक चीज़ में। तो आप उसमें से x लीटर निकाल रहे हो तो x में क्या होगा, मिल्क कितना होगा, मिल्क ये होगा, एंड वाटर कितना होगा, वाटर होगा आपका x × 5/9, ठीक है। ये मिल्क होगा, ये वाटर होगा। इसमें हम बात करें, इसमें मिल्क कितना होगा, आप इतना निकाल रहे हो तो y 5/6 और ये 1/6, ठीक है। यस और नो। मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पेस कम होने के कारण मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको रफ करूँ, ठीक है। अब हम देखिए क्या करना है आपको, ये मिल्क टू मिल्क प्लस कर लेंगे, वाटर टू वाटर प्लस कर देंगे और इक्वलिटी में ये वाला रेशियो हम रख देंगे। तो मिल्क कितना है 4x/9 प्लस इस वाले कंटेनर से या इस वाले वेसल से जो लिया है वो है 5y/6। ये ऊपर मिल्क वाला पार्ट हो जाएगा एडिशंस पे, नीचे वाला वाटर का होगा जो क्या होगा 5x/9 प्लस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा y/6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वाला आपका रेशियो 5:4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक 5:4 जो हुआ है। अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस करना है और x और y का एक फॉर्म आएगा, रेशियो आएगा, वही आंसर है बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से जो वर्क आता है वो सॉल्यूशंस का आता है कि आप उसको सॉल्यूशंस कैसे करते हो। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, फिर तीसरा मेथड भी बताऊंगा, इसमें शॉर्टकट और कौन सा हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट मेथड है जिसको हम समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से सॉल्यूशंस करते हैं। तो आपको पता है 6 और 9 है तो एलसीएम 18 ही आना है,
तो यहाँ पे जाएगा आपका 8x और यहाँ पे आपका आएगा 15y और नीचे आएगा फिर आपका एलसीएम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3y और अपॉन में 18 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5/4। ये 18 कट जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है, लेकिन देखिए 9 और 6 का एलसीएम आपका 18 आएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे पे होगा, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे पे होगा। कैसे होगा देख लीजिए, क्योंकि ये तो अब हट गए, तो 8x प्लस 15y के अपॉन में ये चीज़ बचना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हुआ 32x प्लस में 60y इक्वल टू में क्या होगा आपका 58x प्लस में क्या होगा 15y। अब यहाँ से क्या करते हैं, x वाला x वाले की तरफ जाएगा, y वाला y वाले की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा 45y और यहाँ पे आपका क्या कितना हो जाएगा 18x, ये 9 से आपका जाएगा, तो x/y का जो फॉर्म आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 5/2 और यही इसका आंसर होगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हम इसमें से 5 को, जैसे कि अब देखिए ये 5:2 क्या चीज़ है, ये बता देता हूँ कि 5 कोई 2 चीज़ है, इसका मतलब है टोटल आप 7 यूनिट लेते हो, उसमें से 5 यूनिट रहेगी एक इस वाले वेसल की और 2 यूनिट रहेगी इस वाले वेसल की। यदि ऐसा करते हो तो ये वाला फॉर्म मिलेगा रेशियो का। जैसे कि 7 लीटर आप उठाते हो तो 5 लीटर रहेगा आपका वेसल ए से और 2 लीटर रहेगा वेसल बी से। ये क्वेश्चन ने कहा था, ये उसका सॉल्यूशन है कॉन्सेप्ट वाला। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में, मतलब इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा इसी का हम डिफरेंट लेवल से बताएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड में हम ये मान लेते हैं, सेकंड मेथड जो कर रहे हैं हम ये मान लेते हैं कि ये अपने आप में x होगा और ये अपने आप में y होगा। ठीक है, सेकंड मेथड जो है आपका, अब देखिए उसमें क्या कर रहा हूँ, ये मिल का है तो 4x प्लस यहाँ से 5y और यहाँ पे 5x प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ओनली y इक्वल टू में आपका 5:4। ठीक है, सेकंड मेथड में इसके बाद में यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 16x प्लस 20y प्लस में फिर आपका कितना होगा यहाँ से 25x प्लस में 5y, ये इधर आएगा तो 15y और यहाँ पे आपका 9x, तो x/y कितना आ रहा है, x/y आ रहा है 15/9, इट मीन्स ये आ रहा है आपका 5/3। ठीक है, आपका इतना आने के बाद यदि आप इस मेथड से डायरेक्ट ऐसा कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x और y का फॉर्म ये आ रहा है, रेशियो का फॉर्म ये आ रहा है, तो x का टोटल कितना हो रहा है 9, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 और y का टोटल कितना हो रहा है 6, वो आप ऐसा करके लिखेंगे और आप आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो ये कितना हुआ 3 3 = 9 और 3 2 = 6, तो यहाँ से आपका सेकेंड टाइप से आ रहा है 5:2, ये भी वही आंसर बता रहा है। ठीक है, तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप करेंगे, पहला वाला या ये वाला। अब इसके बाद भी हम एक और टाइप बताने वाले हैं, तो क्या ये क्लियर है कि लाइव क्लासेस से मैं आंसर ले लेता हूँ, क्लियर हो क्या मिले? तो टाइप 2 मेथड में हमारा x/y फॉर्म ये आएगा। इस मेथड में फिर से मैं बता देता हूँ, प्रीवियस मेथड में हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट जाते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में x का टोटल और y का टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये x मतलब हम इसमें से x क्वांटिटी, कहने का मतलब है उन्होंने पूछा ही हमसे यही था कि क्या क्वांटिटीज ले रहे हो, तो आप ये मान लो कि x ले रहे हैं और यहाँ से y ले रहे हैं, लेकिन x हम डायरेक्ट ले रहे हैं 4x और x और y वहाँ पे डायरेक्ट ले रहे थे 5y। ठीक है, एक्चुअल x है और y है, ये थोड़ा सा मीनिंग सही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो यहाँ से टेकन वाले क्वांटिटीज़ बतानी है, तो आप यही बोलेंगे कि x क्वांटिटीज़ टेकन करने हैं और यहाँ से y क्वांटिटीज़ टेकन हो रही है। अब थर्ड तरीके पे हम जाते हैं, वो थोड़ा आपका एलिगेशन। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में प्रॉपर मेथड आपका वो वाला फॉलो होगा, एलिगेशन वाला। चलिए समझ लेते हैं उसको। इस मेथड में क्या होगा कि आपका A और B के फॉर्म में, जैसे मिल्क और वाटर है, तो A वाले में कितना है आपका 4:5 है, B वाले में कितना है आपका 5:1 है, और आपको जो चाहिए फाइनल वाला उसमें आपको कितना चाहिए, क्या रेशियो में चाहिए
वो चाहिए आपको 5:4 के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे हम जाते हैं तो देखिए ये टोटल करिए कितना हो रहा है 9, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है फिर आपका 9। इनका तीनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है आपका 18, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। इसका मतलब क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10। इधर वहाँ पे होगा 15 और यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा आपका 10 और यहाँ पे होगा आपका 8। ठीक है, क्लियर हो? अब आप है ना या तो इस वाले फंडे से चलिए तो भी आपका राइट आंसर आएगा, या तो आप इधर से चलिए तो भी आपका राइट आंसर आएगा। मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो एलिगेशन में क्या करेंगे, ये मिल्क की ही बात कर रहा हूँ, मिल्क वाला लेके ही चल रहा हूँ क्योंकि ये पहला वाला मिल्क का है। तो एक 8 लिया ए से, बी से लिया मैंने 15 और मिक्स में वो मिलेगा मेरे को 10। तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ रहा है 2। देन ये इसका आंसर होगा इस वाली मेथड से। अब चाहो तो आप वाटर ले लो, मैंने मिल्क वाला लिया था, वाटर वाला से भी कर लो। तो 10, 5, 8 तो देखिए 10 बी से 5 और यहाँ से 8, ये कितना आएगा यहाँ से भाई 10, 5, 8 है ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा गलत जा रहा है। क्यों गलत जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ले लिया था, जबकि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 पे होना है और उस हिसाब से यहाँ पे 3 आना है। तो 3 यहाँ पे आना है तो यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा तो डिफरेंस आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2। तो ये भी आपका आंसर आ रहा है। तो ये थर्ड मेथड हुआ। थर्ड मेथड में भी 2 पार्ट से आपको किसी एक पार्ट से करके लेके आना है। जरूरी नहीं है कि दोनों से ही हम बताएं, आप इधर से चले या फिर इस तरफ से चले, आपका आंसर वहाँ पे सही आ जाएगा। आई होप आपको ये तीनों तरीके इसके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के। ठीक है सर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है अ पर्सन हैज़ अ केमिकल ऑफ 25 रुपीज़। एक पर्सन के पास 25 रुपीज़ पर लीटर का केमिकल है। इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विद केमिकल द मिक्सचर एट ₹20 लीटर ही may गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बात की गई है कि उस केमिकल में हम पानी तो मिला रहे हैं तब जाके उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन पानी मिला रहे हैं तो वो पानी और केमिकल का रेशियो क्या होगा, यदि वो मिक्सचर को, देखिए यहाँ पे केमिकल नहीं बेच रहा है, पहले केमिकल ही बेचेगा तो बात अलग होगी, और केमिकल पे ही प्रॉफिट होगा तो हम 25 पे प्रॉफिट की हम कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो मिक्सचर पर हो रहा है, नॉट केमिकल के एक्चुअल प्राइस पे हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट होता है उसको। चलिए सॉल्यूशंस को ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि केमिकल का प्राइस है 25 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर पड़ेगा 25 रुपये का। अब वाटर मिला रहे हैं तो वाटर की कोई प्राइस होगी क्या भाई? कोई प्राइस नहीं होगी वाटर की, तो वाटर की प्राइस तो 0 रुपये पर लीटर होगी। पानी मिला रहा है, घर का ही पानी मिला दिया उसने। और अब ये जो मिक्स बना है इसके साथ में है ना, मिल्क प्लस वाटर का जो मिक्सचर बना है उसको वो बेचता है 20 रुपीज़ पर लीटर पे। ये एसपी कहलाएगा, ये सेलिंग प्राइस होगा 20 रुपीज़ पर लीटर, ये सेलिंग प्राइस होगा भाई, ठीक है ना, 20 रुपीज़ पर लीटर सेलिंग प्राइस होगा। तो हमें सेलिंग प्राइस से लेना देना नहीं है, हमें तो कॉस्ट प्राइस से लेना देना है कि उनका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा मिक्सचर का। तो देखिए आपको पता होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप कॉस्ट प्राइस कैसे करेंगे, यदि 25% का उसको मार्जिन मिल रहा है ना, प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो यानी सीपी पर 125% पर बेचता है तब जाके उसको एसपी मिलता है, और एसपी कितना है 25 रुपये। तो यहाँ पे उसका सीपी का कैलकुलेशन आ जाएगा 5, 4, ये फिर 5, ये 20 रुपीज़ में बेचा है उसने, 25% का प्रॉफिट हुआ था, ये 4 और 16, तो उसका जो सीपी का प्राइस है वो 16 रुपये पड़ा है। यहाँ से हम कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 और ये 16 रुपीज़ पर लीटर। तो उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, अभी देखिए वो जो बंदा है जो बेच रहा है यदि वो अकेला ही केमिकल को बेचने के लिए जाता
तो अभी उसके पास केमिकल का कॉस्ट प्राइस 25 रुपये है, लेकिन उसने क्या करा, उस केमिकल में इतना पानी मिला के रख दिया कि अब जो केमिकल उसके पास में है वो केमिकल उसको मिल पा रहा है खुद के पास में 16 रुपये का, 16 रुपये का पड़ रहा है। उसने क्या किया होगा, जैसे कि मान लेते हैं 1 लीटर है, ओनली 1 लीटर केमिकल लिया होता तो 25 रुपये का होता, लेकिन उसने केमिकल में से 1 लीटर में से केमिकल का कुछ पार्ट निकाल दिया, 16 रुपये तक का केमिकल रखा, मतलब उसने 16 रुपये तक का केमिकल रखा, बाकी पानी मिला दिया और 1 लीटर बना दिया। तो अब उसके पास जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 16 रुपये। तो 2 तरीके हैं करने के इसको, कॉन्सेप्चुअली हम पहले समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 लीटर वो केमिकल, मतलब एक पार्ट, कोई पार्ट होगा 1 लीटर में मान लेता हूँ, 1 लीटर के साथ में वो, देखिए मैं ऐसे ही बताता हूँ, केमिकल प्लस वाटर को मिला के वो बेच रहा है 16, मतलब उसके पास जो प्राइस पड़ रही है वो 16 रुपये की पड़ रही है, ये आपको समझना है। तो केमिकल जो ले रहा है वो ₹1 ले रहा है, और X का प्राइस यहाँ पे कितना है 16, प्लस वाटर, तो देखिए वाटर मान लेता हूँ कि वाटर की क्वांटिटी वो Y लीटर ले रहा होगा, वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं पता है, पर जैसे कि है ना केमिकल की क्वांटिटी वो X लीटर ले रहा है, वाटर की क्वांटिटी Y लीटर ले रहा है, केमिकल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उसके रुपए का, तो ये हमें पता चला है कि ये पूरा एक कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उस केमिकल की क्वांटिटीज़ का। वाटर की क्वांटिटी से Y जो अभी हमें नहीं पता, पर वाटर का जो रेट है वो 0 है, तो ये वाटर का पूरा प्राइस पड़ा। अब टोटल जो बेच रहा है वो 16 रुपये का बेच रहा है, जिसमें दोनों लोग हैं X प्लस Y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16x, जब इधर आएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, ये 16 यहाँ पे नहीं आएगा, उसका कितना आ रहा है वहाँ पे 16 है, लेकिन उसके पास में केमिकल के एक्चुअल प्राइस तो 25 है, यहाँ पे हमें 25 लेना होगा, क्योंकि केमिकल की उसके पास जो प्राइस पड़ रही है वो तो 25 है, वाटर की 0 है, लेकिन दोनों को मिक्स करता हूँ तो 16 का प्राइस पड़ता है, ये मैं बता चुका हूँ। अब 16x का मल्टीप्लाई हुआ अंदर, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, 25x प्लस 0y, जो कोई काम का ही नहीं है, वैसे लिखना ही नहीं चाहिए, है ना, और यहाँ पे 16x प्लस में 16y, ये यहाँ पे आएगा 9x, और ये यहाँ पे चला जाएगा तो 16y बचना है, तो x के अपॉन में y आएगा, तो ये 16 के अपॉन में 9 आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उनका केमिकल और वाटर का रेशियो इस फॉर्म में होगा, यानी कि कुल 25 क्वांटिटी होगी, टोटल 25 क्वांटिटीज़ होगी, तो उसमें से 16 पार्ट होंगे आपके केमिकल के और 9 पार्ट होगा आपके वाटर का। आई होप आपको ये तरीका क्लियर हुआ होगा जो कॉन्सेप्ट मेथड से मैंने आपको बताया है। इसमें कोई डाउट हो तो लाइव क्लासेस से मेरे से डाउट ले सकते हैं, यस और नो। और इसके दूसरा मेथड जो एलिगेशंस कहता है, एलिगेशंस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए केमिकल है, ये वाटर है, केमिकल का प्राइस 25 है, वाटर का प्राइस 0 है, लेकिन जो मिक्स प्राइस है एलिगेशन मेथड में हम मिक्स चीज़ रखते हैं, तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आपका आएगा 9। इस अकॉर्डिंग क्या होता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे ये आपका केमिकल वाला पार्ट आपका बताएगा कितना 16 और मिल्क वाला और वाटर वाला बताएगा 9। ये यहाँ पे ये रेशियो है। एलिगेशन में भी हमें कॉस्ट प्राइस तक तो जाना पड़ेगा, फिर एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट ये एलिगेशन से। क्वेश्चन सेकंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। 2 टाइप की चाय की वैरायटी है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। टाइप ए जो वैरायटी है टी का, दोनों टी हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी है। तो टी का जो रेट है इस वाले का वो है 280 रुपीज़ पर केजी का है, और टाइप बी है उसका जो रेट है वो है 240 रुपीज़ पर केजी का है। ये क्वेश्चन ने कहा है। आगे कहता है कि आप इसका कितना लेते हैं। भाई कितना बताया था मैंने लाइव क्लासेस वालों को, इसका 7 केजी लेते हैं और इसका लेते हैं 9 केजी। और आपसे पूछा है कि जो टोटल होगा, जो एवरेज होगा, उसको आप कितने रुपए में बेचेंगे। बहुत सिंपल है, कंसेप्ट से हम जाते हैं। तो भाई टाइप ए का आप कितना ले रहे हो, टाइप ए का ले रहे हो आप 7, 1 किलो है 280 का, तो 280 इंटू 7 प्लस ये 1 किलो 240 रुपये की पड़ रही है, तो 9 किलो कितने की पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाई 9। ये टोटल प्राइस आ जाएगा आपका, कितनी चाय हो जाएगी 16, 7 और 9 कितनी हो जाएगी, 16 किलो चाय हो जाएगी ना। तो आप डिवाइड किससे करेंगे, 16 से। बस यही तो करना था आपको, और करना क्या था। तो इसमें जब हम लेते हैं सॉल्यूशंस, तो इसको देखिए मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, 40 पूरा कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
49 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया बताएं मेरे को, यस सर नो। डायरेक्ट किया मैंने, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है, 40 इंटू 103 अपॉन में 16 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैंने क्या करा है, 40 यहाँ से कॉमन ले लिया है, एक 10 तो कॉमन आ रहा था, पहले एक 10 तो आ ही जाएगा। फिर मैंने क्या करा, ये 4 4 7 28 होता है, ये 4 6 होता है। अब एक एक जीरो तो है, तो पहले तो आप 10 तो निकाल ही सकते थे कॉमन, और यहाँ से 4 भी कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे 7 को छोड़ेगा, यहाँ पे 6 को छोड़ेगा, तो ये आ जाएगा 40, तो वो मैंने बाहर रख दिया। 7 7 बनेगा 49, 6 9 होगा 54, दोनों का ऐड करा 103। अब यहाँ से देखिए आप 8 से काट दीजिए, 8 से हुआ 5 टाइम्स, ये 8 से हुआ 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका 103 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 पे, या फिर आपको डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 500, और ये 15, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 25 एंड 70.5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या मैंने किया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली मेथड से। अब इसका जो दूसरा मेथड है, उस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड है 280 और एक है 240। यहाँ पे मैंने देखा डिफरेंस आ रहा है 40 रुपीज़ का। अब 7:9 के फॉर्म में लेना है, बस कुछ नहीं करा, इस 40 पे 7/16 का कैलकुलेशंस कर लिया, तो कैलकुलेशंस कर लिया तो कितना आ रहा है भाई, वही आएगा 35/2। 35/2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 17.5। 17.5 आता है, तो आप इस पर ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 257.5। और यदि मैं आप ऐसा करता हूँ 40, ये 9/16 को लेता हूँ, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा आपका, इसका कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 22.5। यदि ऐसा आता है तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, है ना, तो आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 257.5। तो हमें दो मेथड क्यों अप्लाई करें, कोई एक तरीका अप्लाई कर लें, आप एक वाला पार्ट निकाल के हम इसको माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सेकंड वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा, बट कंसेप्ट मेथड तो फर्स्ट ही है, और फर्स्ट से तो आपका आंसर आना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट में एक जग दिया है। एक जग मतलब एक कुछ भी हो सकता है, एक जार हो सकता है, जो भी है भाई, ठीक है। इसमें मैं आपको विथ इतना डायग्राम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छा समझ लें। यहाँ पे इसमें ना 2 टाइप्स के मिक्सचर मिक्स हैं, ए और प्लस बी, इसमें 2 टाइप के लिक्विड मिक्स हैं, और ये इस फॉर्म में है, अभी ये 4:1 के फॉर्म में मिक्स हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में मिक्स हैं, एक जार है, उसमें टाइप ए और टाइप बी के जो लिक्विड है इस फॉर्म में प्रेजेंस है अभी। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें से आप 10 लीटर ड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इस जार में से, और फिर जो आप ये तो अभी जब निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो टोटल जो है मिक्सचर ही है, मिक्सचर में से निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि ए ही निकलेगा बी निकलेगा, दोनों निकलेंगे, एक रेशियो के फॉर्म में निकल के आएंगे, इसी फॉर्म में निकल कर आएंगे। फिर ये कहता है 10 लीटर हम इसमें से निकालते हैं, और 10 लीटर सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर, सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर जो है इसमें ओनली बी टाइप वाला हम इसमें डाल देते हैं, इस लिक्विड में वापस इसी जग में हम डाल देते हैं। तो क्वांटिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब फाइनली पूछ रहे थे ऐसा हुआ तो अब जो जग है, अब जो जार है, उसमें रेशियो, ऑब्वियसली रेशियो तो बदल जाएगा, क्योंकि पहले रेशियो जो था इस फॉर्म में था, अब आप क्या कर रहे हो 10 लीटर निकाल के ओनली 10 लीटर आप बी टाइप का जो डाल रहे हो लिक्विड, तो रेशियो तो चेंज हो जाएगा। अब वो ये कहता है कि अब रेशियो क्या होगा, वहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं चाहता हूँ कि इसमें तो इतना ट्रिक पे आप जाओगे तो थोड़ा सा उलझ जाओगे यूनिट पे। सिंपल सा फंडा है, क्या कर लेंगे सॉल्यूशंस पे हम इसके, मैं बताता हूँ ब्लू मार्कर से। देखिए आप ये मान लीजिए कि 4x आपका ये होगा, ए टाइप वाला 4x होगा, और बी वाला आपका ओनली x होगा, ठीक है। आप 10 लीटर निकाल रहे हो, तो उस 10 लीटर में आपका ए वाला कितना होगा भाई, ए वाला होगा उस 10 लीटर में से इसी रेशियो के फॉर्म में, यानी 4/5,
और बी वाला कितना होगा, बी वाला रिमेनिंग वाला या तो कर सकते हैं या फिर 1/5। तो इसका मतलब है ये होगा आपका 8 और ये होगा आपका ओनली 2। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे जब बता रहा हूँ 4x/x ये शो कर रहा है ए को, ये शो कर रहा है बी को, ठीक है। तो 4x जो अभी टोटल था प्रेजेंस उस जग में टाइप ए का, उसमें से 10 लीटर निकालते तो ए वाले से निकलता है 8, इससे निकलता है 2, और अब डाल किस में रहे, ओनली बी टाइप में ही डाल रहे हैं, तो नीचे की तरफ +10 आ जाएगा क्योंकि इस यही वाला डाल रहे हैं। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आगे ये बोलता है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और नहीं बताई थी, क्वेश्चंस ने कुछ और बात करी थी, वो मैंने आपको नहीं बताई। क्वेश्चंस ने तो ये बोला था कि रेशियो 2:3 हो जाता है ऐसा होने पर, उसने ऐसा बोला था। लाइव क्लासेस को मैं बता चुका था, बट मैं दोबारा जब पढ़ रहा था तो मैं इस बात को स्किप ही कर गया। लेकिन उसने तो ये पूछा था कि इनिशियली में शुरुआत में टाइप ए कितना था, टाइप ए वाला। तो आप ये ना समझे कि टाइप ए वाला 8 लीटर था या वो 4 लीटर था, ये तो एक रेशियो है। तो हमें इसका मतलब है टोटल पहले पता चले या कुछ क्वांटिटी पहले पता चले। तो टाइप ए पूछा है कि टाइप ए वाला इनिशियली में कितना था, ये उसने पूछा है और ये दे रखा है। तो ये दे रखा है तो अब इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे इसको। तो यहाँ पे रखने के बाद में इसका सॉल्यूशंस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्यूशंस करिए। 4x/-8 और ये x + 8 = 2:3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12x, और यहाँ पे आपका आएगा 24, और यहाँ पे 2x + 16। ये समझ में आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही मेथड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 3 4 = 12, 3 8 = 24, यहाँ पे आपका हुआ पहले 2x और यहाँ पे 2 8 = 16। यहाँ पे आपका आएगा जो 10x होगा और ये वहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। x की वैल्यू आई आपकी 4, ठीक है ना, क्लियर हो। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4। अब इनिशियली में आपका देखिए क्या था, आपको आंसर आ ही गया, ये बताना है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4 × 4 16। वो आपसे कुछ भी पूछ ले कि टोटल कितना था, तो टोटल देखिए 4x + 5x था टोटल, तो 5 × 4 तो 20। वो पूछ लिया कि बी टाइप का कितना है, तो बी टाइप का 4 है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चंस ने क्या कहा था और सॉल्यूशन हमने उसका कैसे लिया है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेशंस के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन दिया है, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ, फिर इसका हिंदी भी मतलब बता दूंगा। अ शुगर सॉल्यूशंस ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% शुगर। एक शुगर का सॉल्यूशंस है, उसमें 60% शुगर है, उस सॉल्यूशन में 60% शुगर है। आगे दिया है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशंस में 1 लीटर पानी को मिला दिया जाता है, उस सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी को ऐड कर दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन। तो जो न्यू सॉल्यूशंस है उसमें शुगर का क्या परसेंटेज होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रिक पे फॉलो ना भी करते हुए आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बहुत कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए समझते हैं सॉल्यूशंस को। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हमें दिया है 3 लीटर। क्या दिया है, टोटल जो सॉल्यूशंस है वो मिक्सचर ही है, ये तो हमें पता ही है, तो वो दिया है 3 लीटर का, ठीक है। और वो ये कहता है कि इसमें 60% शुगर है, तो आपको ये पता है 1 लीटर में 60% क्या उतना होता है 0.6 लीटर। तो यहाँ पे इसमें कितना हो जाएगा, शुगर की मैं डायरेक्ट बात करता हूँ तो ये शुगर इसमें हो जाता है 1.8 लीटर। अब 1.8 लीटर ये थोड़ा सा इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए 1.8 आपने कैसे लिख दिया। आप डायरेक्ट इस पर ऐसा करिए 60% और इसका सॉल्यूशंस ले लेंगे आप, तो आपका आंसर यहाँ पे 1.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब शुगर 1.8 है तो अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर होगी कि वाटर कितना होगा 1.2 लीटर। ये 1.2 और 1.8 किसकी बात हो रही है, टोटल जो 3 लीटर हमारा सॉल्यूशन था उसमें शुगर 1.8 है और वाटर 1.2 है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, यहाँ पे उन्होंने 1 लीटर वाटर ऐड किया है, तो पहले जो 1.2 था वो 1 प्लस और हो गया, कुल मिला के 2.2 लीटर हो गया, ठीक है ना। अब शुगर का तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं, शुगर तो अभी भी 1.8 ही है, पर वाटर बढ़ गया है, तो वाटर बढ़ गया है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात और भी है कि यहाँ पे टोटल सॉल्यूशंस कितना हो गया है, टोटल जो सॉल्यूशंस है वो कितना हो गया है, पहले 3 था तो अब ये 4 हो गया, टोटल जो है 4 हो गया है, तो 1.8 और यहाँ पे आपका टोटल सॉल्यूशंस कितना हो गया है 4। और वो ये आपसे ये कहता है कि अब आप बताइए
कि शुगर उसमें कितना परसेंटेज है। आपको जब परसेंटेज बताना होता है तो आप क्या करते हैं कि शुगर कितना है, नीचे टोटल कितना है, इनटू में 100 करते हैं, यही तो करना है और यही तो आंसर निकालना। आप इतना नहीं कर पा रहे हो। अब शुगर कितना है, शुगर तो जो पहले था अभी भी वही है, तो शुगर कितना होगा 1.80 होगा, लेकिन टोटल कितना है, टोटल पहले 3 था तो अब 4 है, बस मल्टीप्लाई में 100। अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक है, ये 2, ये 9 और ये 5, तो यहाँ पे 45% हम ये कह सकते हैं कि 45% शुगर होगा उस न्यू सॉल्यूशंस पे और रिमेनिंग 55% होगा वाटर। इतना सा सॉल्यूशन, इतना सा आंसर बचा था रिमेनिंग वाला, जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है अ कैन इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी। दो तरह से एक कैन जो है, ये मान लेते हैं कैन ऐसा होगा, ठीक है, तो ये जो कैन है ये मिक्स्ड है, पूरा फुल है, फुल भरा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने ये बोला है। और मैं डायग्राम बनाने की और ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉल्यूशंस पे, पर समझाने के लिए इससे बस तरीका नहीं होगा। ये कैन पूरी फुल है और ये दो तरह के मिक्सचर, मतलब दो तरह के लिक्विड से मिक्स्ड है, एक है ए टाइप का और एक है बी टाइप का। ए और बी टाइप के लिक्विड से ये मिक्स्ड है। अच्छा, उस कैन में इन दोनों का एक रेशियो पार्ट भी है, वो क्या है 7:5, 7:5। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द कैन, 9 लीटर हम इसमें से निकाल लेते हैं, बाहर कर देते हैं। और आगे कहता है एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, और उतनी ही क्वांटिटी बी से रिप्लेस कर देते हैं। 9 लीटर निकालते हैं और बी वाला सिर्फ और सिर्फ 9 लीटर वापस हम उसमें डाल देते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द कैन बिकम 7:9। अब वो हो जाता है 7:9। तो वो कहता है उसकी कैपेसिटी क्या है। इन शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसको करना चाहिए, तो मैम आपको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्यूशन देखिए इनिशियली में क्या था, दो तरह के लिक्विड थे और वो लिक्विड किस फॉर्म में थे, 7:5 के फॉर्म में। तो इनिशियली में 7:5 था लिक्विड, और फाइनल अकॉर्डिंग टू चेंजेस जब हम करते हैं तो उनका हो जाता है 7:9। एक बात और है, उन्होंने ये कहा था कि बी वाला ही हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए बी वाला रिप्लेस कर रहे हैं तो ए वाला तो सेम होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक रेशियो जब हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं तो इसको सेम करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हमें सेम मिल रहा है वहाँ पे, ये भी 7 है ये भी 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग से इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करके सेम नहीं करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले 5 यूनिट था और अब 9 यूनिट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये 4 यूनिट बढ़ गया है, 4 यूनिट यहाँ से बढ़ गया है, 4 यूनिट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो क्या करते हैं, बी में क्या करते हैं 9 लीटर बढ़ाते हैं, यानी यहाँ का 4 यूनिट है वो 9 लीटर को रिप्रेजेंट करता है भाई। यहाँ देखिए हम ये रेशियो में शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं, यूनिट बेस पे चलते हैं, तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग जो 5 से 9 हो गई है और उनके अकॉर्डिंग 9 लीटर बढ़ा दिया है। इसका मतलब है 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 9 लीटर को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 9/4 लीटर को। अब वो कहते हैं कि आप ये बताइए अब जो है मतलब उसकी जो कैन है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो फाइनल वाला जो रहता है इसको हमेशा टोटल करना होता है, और ये जितना जो बताता है आप ये समझेंगे कि ये उसकी पूरी कैपेसिटी होती है। तो ये कितना बता रहा है, 16 यूनिट बता रहा है, 16 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू है 9/4, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9/4 का, और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 यानी 36 लीटर। और इसका आंसर क्या होगा, उस कैन की कैपेसिटी 36 लीटर है। एक बात मैं फिर से बता दूं, ये हमने शॉर्ट ट्रिक से किया, रेशियो मेथड से किया, ट्रिक बेसिस पे किया, यूनिट बेस पे किया, लेकिन ये कंसेप्ट बेस पे नहीं है। यदि किसी को कंसेप्ट समझना होगा तो शायद उसको ये थोड़ा सा अलग जा रहा होगा कि सर ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये ट्रिक पे बहुत कम समय में हो सकता है। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट लिया है पूरा डाटा उसका मैंने यहाँ पे वर्ड्स में नहीं लिखा है, मैं इन शॉर्ट में डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का डाटा क्या है। क्वेश्चन 3 में 3 गिलासेस हैं, 3 गिलासेस में हर गिलासेस में एसिड और वाटर का रेशियो है, और इसमें 2:3 है, इसमें 3:4 है, इसमें 4:5 है।
लेकिन एक बात उन्होंने कही है, ये तीनों एक ही वॉल्यूम के हैं। एक ही वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये यदि 5 लीटर का होगा तो ये भी 5 लीटर का होगा, ये भी 5 लीटर का होगा, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, बहुत सारे लोग को वॉल्यूम में और एरिया में ही पता नहीं होता है कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। बहुत सारे लोग से मतलब बहुत सारे लोग को पता भी होता है, बहुत सारे को नहीं भी पता होता है। तो वॉल्यूम इसका जो होगा वही वॉल्यूम इसका है, मैं इक्वल कर देता हूँ, और वही वॉल्यूम इसका है। ठीक है, तो वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले और कंप्लीट कर देता हूँ, वो ये कहते हैं कि इन तीनों ग्लासेस को उठा के किसी एक बड़े ग्लासेस में आपको डाल देते हैं, इन तीनों को उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली एसिड टू वाटर क्या होगा रेशियो। ये क्वेश्चन ने किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही मिल सकता था, मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम इसको देख जरूर रहे हैं, लेकिन ठीक है आप इसमें इसको समझ सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्यों रखा है, क्योंकि मिक्सचर है इसलिए है, बाकी टॉपिक ये क्वेश्चन तो रेशियो पे ही डिपेंड है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम हर यदि कॉन्सेप्ट मेथड से हम जाएंगे, इसको कॉन्सेप्ट से ही करें आप, ज़्यादा सही होगा। हर ग्लासेस में वाटर अलग पता करेंगे, एसिड अलग पता करेंगे। तो इसमें हम एसिड पता करते हैं, तो इसमें एसिड कितना होगा, यदि मैं मान लेता हूँ पूरी क्वांटिटी, देखिए इसकी यदि इस ग्लास की पूरी क्वांटिटी x लीटर है भाई, तो इसकी भी x लीटर होगी क्योंकि सेम वॉल्यूम क्या है, और है ना, यस और नो। तो उस 1 लीटर में वाटर कितना होगा, मतलब पहले एसिड की बात है, तो पहले एसिड कितना होगा 2/5, तो वाटर कितना होगा 3/5। इसमें कितना होगा 3/7, और इसमें 4/7। इसमें कितना होगा 4/9, और इसमें क्या होगा 5/9। अब क्या करना है, एक्चुअली ये x को तो मैं भले ही ना लेता, क्योंकि x तो तीनों का कटना ही है आगे जाके, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में यदि बताना है तो x को भी लेना पड़ेगा, वैसे x की ज़रूरत नहीं है। अब एसिड एसिड तीनों को जोड़ लीजिए, नीचे वाटर वाटर को जोड़ लीजिए, और रेशियो के फॉर्म में इस तरह से बना देना था। तो क्या करना था 2/5 प्लस 3/7 प्लस में 4/9। नीचे क्या करना था भाई, ये हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, ये कर रहा है वाटर को, और ये इनका रेशियो हो गया। तो वाटर वाटर वालों को ऐड कर दो तीनों को, तो 3/5 4/7 और ये 5/9, बस ये करना था। इसके बाद में ये कैलकुलेशंस करनी थी, मुझे लगता है कैलकुलेशंस जिसको आती होगी वो कर लेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशंस नहीं आ पाती है बहुत कम समय में। ये कैलकुलेशन प्रोसेस होगा भैया, इसके बाद और कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में एक ऊपर का फॉर्म बनेगा, एक नीचे का फॉर्म बनेगा, एलसीएम इसका और इसका कट जाएगा और ये रेशियो बनेगा। हमें पता है कि यहाँ पे ये तीनों डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर का मतलब है कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम, बहुत सारे लोग को कोप्राइम का मतलब ही नहीं पता होता है, कोप्राइम होता है क्या है। प्राइम का ज़रूर मतलब पता होता है, पर को प्राइम क्या होता है ये नहीं पता होता है। ये अपने आप में तीनों को प्राइम है, मतलब तीनों में कोई आपस में कॉमन कुछ भी नहीं है। HCF इन तीनों का 1 है, तो ऐसे केसेस में LCM क्या कहलाता है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही LCM कहलाता है। लेकिन यदि मैं ऐसा करूँगा तो अपने आप में मैं ये प्रोसेस को बड़ा कर रहा हूँ, मुझे शॉर्टकट तरीके से कम समय में करना है। तो मुझे पता है इस 2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 63 का मल्टीप्लाई होना है 2 में, तो जो कितना होगा 126। ठीक है, अब इस 3 में मल्टीप्लाई होना है इन दोनों का, यानी 45 का होना है, और 45 का 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 135। अब 4 में मल्टीप्लाई किन का होगा, इन दोनों का, ठीक है ना। और ये क्या है 35, तो 35 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 140। अब नीचे की चीज़ आप लिखो ही मत, क्योंकि वो इस नीचे वाली चीज़ से कट ही जाएगी। अब सेम प्रोसेस, एलसीएम तो नीचे भी वही आ रहा है, और 3 में यहाँ पे इस बार 63 का मल्टीप्लाई होना है, तो कितना हो जाएगा 189। अब मैं इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ, देखिए मुझे भी नहीं, टेबल तो 63 की नहीं आती है, लेकिन मुझे पता है ये 60 का 3 में मल्टीप्लाई मैंने कर लिया फटाफट, 180 हुआ, और 3 का और 3 टाइम्स कर लिया तो 189 हुआ। अब आगे इस 4 में मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, और ये दोनों क्या है 45 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। कैसे आता है, क्योंकि 45 टूजा होता है 90, और फिर और 2 बार कर दो तो 180। अब यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई होना है इन दोनों का 35 का, तो 35 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बताएं भाई, कितना होगा 175।
बस अब मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे आपको बताना चाहिए, अब तो शायद आप कर लोगे। और कम से कम समय में इसको एडिशंस करना है, एक ऊपर का एक नीचे का, तो कितना आएगा ये 5 और 6 11, फिर कैरी 1 5, ये 8 और 2 कितना होगा आपका 10, फिर कैरी 1 2 3 एंड 4 401 ऊपर का आ रहा है, नीचे का कितना आ रहा है भाई 544। ये था इसका आंसर और ये था रेशियो। जब आप पूछ रहे थे सर आंसर क्या होगा, रेशियो क्या होगा, आप लोग अपने अपने आंसर दे रहे थे, मैंने पहले ही कहा था बहुत बड़ा आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारे सामने है, उसमें डिफरेंट वॉल्यूम है, तीनों ग्लासेस की बात की गई है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में वॉल्यूम इक्वल थे, मतलब ये 5 लीटर था तो ये भी 5 लीटर था, ये भी 5 लीटर था। यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये यदि 2 लीटर का होगा तो ये 3 लीटर का है, 4 लीटर का, मतलब 2 का मतलब ये नहीं कि 2 लीटर का ही होगा, मतलब इन तीनों का आपस में एक रेशियो फॉर्म है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स अलग है, वॉल्यूम में फिर एसिड और वाटर का रेशियो ये दिया हुआ है, सभी का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। आगे बात यहाँ पे भी वही की जाती है कि इन तीनों को एक फाइनली किसी बड़े ग्लासेस में हम डाल देते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे एसिड टू वाटर कितना होगा ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा था और इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए था, मैं शॉर्ट ही करूँगा डायरेक्ट और यहाँ से कैलकुलेशंस करूँगा इसकी। ज़रा देखें आप लोग, क्योंकि ये तो अभी क्वेश्चंस का डाटा है, सॉल्यूशंस यहाँ पे ले लेता है। देखिए पहला वाला गिलास मान लेते हैं, देखिए क्या होता है, यदि रेशियो में है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 2x होगा, 3x होगा, ये 4x होगा। x नहीं भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x को कट जाना है, एक ऊपर से x आएगा, एक नीचे से x आएगा, कॉमन वो कट जाना है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये 2x मतलब ये 2 20 200 2000 का होगा, ये 3 30 30,000 का कुछ भी होगा। तो इस 2000 में से एसिड का पार्ट कितना होगा, तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि 2000 इंटू 2/5। अब ओनली ये 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू, तो यहाँ पे क्या होगा एसिड और वाटर। पहले वाले गिलास मतलब करना यही है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3, हमें करना यही है, ऊपर वाले का एसिड और नीचे वाले के वाटर के हिसाब से हमें करना यही है। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 11/15 प्लस 4 इंटू 7/10। नीचे करना था आपको 2 इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 4/15 प्लस 4 इंटू 3/10। यस और नो, इसमें कोई डाउट है भाई, इतना ही करना था। अब आपके सामने है कि आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी करते हो, ये मैटर फिर यहाँ पे फंस जाता है और यहाँ से फिर कैलकुलेशंस की बात की जाती है। तो आप को जो अच्छा लगता है आप इस पर कर सकते हैं, कैलकुलेशंस करना है। आप बहुत सारे लोग इसको काट देंगे तो मुझे लगता है कि आप काटिए मत, यदि आपको लग रहा है कि आप इसको काट रहे हो तो आप काटिए मत, और यदि काटना है तो ठीक है आप काट दीजिए। ये 3 से कट रहा है, ये 2 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया 5 और यहाँ से 2 और ये 5। अब 5 5 5 तीनों जगह 5 है तो एक ही 5 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये 22 नहीं होगा, यहाँ पे 11 जो है किसका था भाई, 11 ही होगा वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 2 इसका था, 2 7 14। नीचे क्या होगा, वही कहानी नीचे भी होगी, 2 है 4 है और कितना आ जाएगा ये 2 3 6, कितना हो रहा है 25 8 33 और ये 12 1 1 और ये आपका 4 11 रेशियो 4। इतना सा आंसर था, इतना समय आपको लगना नहीं चाहिए था। चलिए आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए, हमारे दोनों सेम मेथड के थे, सेम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 क्वेश्चन अब मैं क्वेश्चंस लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं अपेयर्ड इन एग्ज़ाम 12,500। किसी एग्ज़ाम में 12,500 लोग बैठते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। इसमें सभी लोग होंगे, गर्ल्स और बॉयज़ सभी लोग हैं इसमें। आगे ये कहता है वो ये लोग तो बैठे थे परीक्षा में, इस पे से परसेंटेज ऑफ पासिंग बॉयज़ वो है 50%, परसेंटेज ऑफ पासिंग गर्ल्स है वो 70%, ठीक है ना। 70% गर्ल्स पास कर लेती है एग्ज़ाम्स को, ठीक है।
अब आगे कहते हैं परसेंटेज ऑफ पासिंग टोटल स्टूडेंट 60%, टोटल 60% लोग पास भी कर लेते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। आगे कहता है हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम्स, तो ये कहता है कि उस एग्ज़ाम में लड़कियां कितनी बैठी थी जिन्होंने परीक्षा को दी है। इसके दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे, एक कॉन्सेप्ट होगा, एक एलिगेशन मेथड होगा जिसको शॉर्ट ट्रिक हम बोलते हैं, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए यदि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए जा रहे हो तो। सबसे बड़ी बात है लाइव क्लासेस से मैं आंसर भी ले रहा हूँ, कुछ लोगों ने क्या करा, परसेंटेज ऑफ पासिंग गर्ल्स 70% है, इसका 70% निकाल लिया होगा और कहा होगा कि यही लड़कियाँ बैठी होंगी। भैया ये लड़कियाँ तो पास वाली है, ऐसी भी तो लड़कियाँ होंगी जो फेल होगी, तो फेल और पास दोनों मिला के कितनी लड़कियाँ हैं एग्जाम में, कहने का मतलब तो उसका यही है ना कि कुल कितनी लड़कियाँ बैठी है, तो हमें वो बता रहे हैं ना कि ओनली पासिंग का बता रहे हैं। तो मैं इसका पहले बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक में देखिए क्या है कि बॉयज़ कितने पास हुए, बॉयज़ पास हुए 50%। ये एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, सब लोग को दिख रहा है, ये सुनो, पहले मुझे बता दीजिए स्क्रीन पे लाइव वाले इतना, ठीक है। और गर्ल कितनी बैठी है वहाँ पे, गर्ल मतलब बैठी नहीं है, ये पास, ये पूरा जो शीट बन रही है हमारी, ये पासिंग शीट बन रही है, ठीक है। एलिगेशन पे जो हमारा चार्ट बन रहा है वो पासिंग बेस पे चार्ट बन रहा है, तो पासिंग बेस पे चार्ट बन रहा है, तो एक बॉय वाला परसेंटेज लिखा पासिंग वाला, एक तरफ गर्ल वाला लिखेंगे वो है 70%, और मिडिल में हम हमेशा क्या लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, तो एवरेज उसने मतलब टोटल दिया है, कितना दिया है 60% कॉमन। यहाँ पे हमने करा 10 आया, यहाँ पे हमने करा 10 आया, इसका मतलब क्या है 1:1। तो ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि कुल जो है उसका 1:1 है, मतलब कि जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हैं और यहाँ से आप सॉल्यूशंस पे कर सकते थे इसका सॉल्यूशंस, और 1:1 का मतलब कितना आ रहा है, अब 1:1 का मतलब आता है सीधा सीधा इसका हाफ करना है, यहाँ से इसका सीधा सा आंसर ये बनता उस एलिगेशन मेथड से, और हाफ करने पे आता 6250 है ना, 12,000 का आता 6,000 और 500 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आता 6250, नॉट अ 5250। ये तो था हमारा शॉर्ट ट्रिक। एलिगेशन पे जो शीट मैंने बनाई है वो शीट है पासिंग की, आप फेल वालों के भी बना सकते थे, उस पर भी कर सकते थे। फेल वालों का कैसे बनाते, आपको पता है, बॉय 50% पास हुए तो 50% फेल हुए, गर्ल कितनी पास हुई है, 70 पास हुई है, तो 30% फेल हुई हैं। ओवरऑल में 60% पासिंग रिजल्ट